नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राकेश मार्ग लूट के मामले में बुलंदशहर की खाक छान रही है गाजियाबाद पुलिस। एमएलसी चुनाव के लिए 27 सीटों पर हुआ मतदान। और धोबीघाट आरओबी का वीके सिंह ने किया निरीक्षण। 7 अप्रैल को राकेश मार्ग पर सुनार के यहां लूट का प्रयास हुआ था। इसमें सुनार भी घायल हुआ था। घटना को 2 दिन बीत चुके हैं मगर पुलिस के हाथ खाली हैं। पूरी जांच सीसीटीवी फुटेज पर टिकी है। गाजियाबाद पुलिस इसके खुलासे के लिए बुलंदशहर की खाक छान रही है। 7 अप्रैल को राकेश मार्ग पर ज्वेलर्स के यहां लूट का प्रयास किया गया था। 2 दिन बाद भी इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। ये अलग बात है कि एसएसपी ने सिहानी गेट थाना पुलिस को घटना के खुलासे के लिए 24 घंटे का समय दिया था। 2 दिन तक पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती रही। फुटेज के हिसाब से बदमाश राकेश मार्ग से जीटी रोड होते हुए लालकुआ पहुंचे और वहां से दादरी रोड पर चले गए। सूत्र बताते हैं कि बादलपुर तक बदमाशों की लोकेशन मिली है। इसी से पुलिस अंदाजा लगा रही है कि वो बुलंदशहर की ओर गए हैं। 7 अप्रैल की दोपहर को राकेश मार्ग स्थित भग्गू सुनार की दुकान पर 2 बदमाश पहुंचे थे। दोनों ने दुकान में घुसते ही हथियार निकाल लिए और लूट का प्रयास किया। दुकानदार ने विरोध किया तो बदमाशों ने गोली चला दी, जिसमें दुकानदार घायल हो गया। इतना तो साफ है कि इस लूट के प्रयास में शामिल बदमाश एक पीली स्कूटी पर आए थे। एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने स्थानीय पुलिस चौकी इंचार्ज को तत्काल सस्पेंड कर दिया था और थाना पुलिस को अल्टीमेटम भी दिया था। पुलिस की कई टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हैं। पुलिस के पास सबसे बड़ा हथियार सीसीटीवी फुटेज है। उसी के सहारे पुलिस बुलंदशहर तक पहुंची है। इस घटना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूटी पर 3 लोग सवार थे। इस स्थिति में वो राकेश मार्ग से निकले, जीटी रोड पहुंचे, जीटी रोड से लालकुआ पहुंचे और लालकुआ से दादरी तक या यूं कहें कि बादलपुर तक सीसीटीवी फुटेज में बदमाश दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि एक स्कूटी पर 3 लोग सवार होकर राकेश मार्ग से बादलपुर तक पहुंच गए और पुलिस ने कहीं चेकिंग में उनको नहीं रोका, जबकि दावा यही है कि उस दिन दोपहर में शहर में जगह जगह चेकिंग हो रही थी। पर पुलिस लगातार दुपहिया वाहनों को रोककर चेकिंग करती है, लेकिन एक स्कूटी पर 3 लोग आराम से जिले की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। अब गाजियाबाद पुलिस ने सारी ताकत बुलंदशहर में लगा दी है। वहां के मुखबिर तंत्र की मदद ली जा रही है। बुलंदशहर पुलिस को भी सहायता के लिए बोला गया है। इसी बीच मुखबिर ने सूचना दी कि गाजियाबाद में लूट के संदिग्ध बदमाश जैसे दिखने वाले, उनके जैसे हुलिया वाले लोग बुलंदशहर में हैं। गाजियाबाद पुलिस की बाँछें खुल गई। उन्हें लगा कि लूट की घटना खुल गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, संदिग्ध लोगों से पूछताछ हुई, जांच हुई, लेकिन कुछ खास नहीं निकला। पुलिस के हाथ खाली ही रह गए। संभावना ये भी जताई जा रही है कि जनवरी में विजयनगर थाना क्षेत्र में हुई लूट का प्रयास करने वाले बदमाश भी यही थे, जिन्होंने राकेश मार्ग पर सुनार के साथ घटना की है। सवाल विजयनगर पुलिस पर भी है कि आखिर 3 महीने में उसने अपने यहाँ हुई घटना को खोलने का प्रयास क्यों नहीं किया। उन तमाम पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग उठ रही है जो 7 अप्रैल की दोपहर को राकेश मार्ग से लालकुआ तक चेकिंग ड्यूटी पर थे। लेकिन फिलहाल तो गाजियाबाद पुलिस के हाथ खाली हैं। जांच के केंद्र में सीसीटीवी फुटेज और बुलंदशहर ही है। युग करवट के लिए आशित त्यागी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एमएलसी की 27 सीटों के लिए आज मतदान हुआ। पोस्टल बैलेट की व्यवस्था नहीं होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट नहीं डाल सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वोट डाला। इसके अलावा दूसरे मंत्रियों ने भी अपने क्षेत्र में मतदान किया। चुनाव परिणाम 12 अप्रैल को आएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद की 36 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान हुआ। मतदान आज सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक चला। 27 जिलों में मतदान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वोट डाला। उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में वोट डाले। मतदान को लेकर जनप्रतिनिधियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। इस चुनाव में सांसद, विधायक, प्रधान, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य, नगर निगम के मेयर,
और पार्षद, नगर पंचायतों के अध्यक्ष और सदस्य मतदान करते हैं। मतों की गिनती 12 अप्रैल को होगी। वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में करीब 4 दशक बाद सत्तारूढ़ दल विधान परिषद में बहुमत हासिल करेगा। पोस्टल बैलेट मतदान की छूट न होने के कारण वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट नहीं डाल पाए। इसी तरह चंदौली से सांसद और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी मतदान नहीं कर पाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में वोट डाला। 58 जिलों के 739 बूथों पर 1,20,657 मतदाताओं ने मतदान किया है। एटा, कासगंज, मैनपुरी और मथुरा मिलाकर 2 एमएलसी चुने जा चुके हैं। ये दोनों ही भाजपा के हैं। भाजपा के 9 प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए। एमएलसी चुनाव में बसपा और कांग्रेस के मैदान में न होने से सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। कुछ सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय भी हो गया है। भाजपा ने सभी 36 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। गाजियाबाद मेरठ सीट पर भाजपा के धर्मेंद्र भारद्वाज और रालोद के सुनील रोहटा के बीच मुकाबला है। 27 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। हर केंद्र के बाहर अर्धसैनिक बल के जवान तैनात थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। विधान परिषद चुनाव के लिए गाजियाबाद में मतदान हुआ। यहां केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, सांसद अनिल अग्रवाल, मेयर आशा शर्मा, विधायक आदि ने वोट दिया। समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी भी वोट डालने पहुंचे। मतदान प्रक्रिया पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए था। विधान परिषद चुनाव में गाजियाबाद मेरठ सीट के लिए सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ। गाजियाबाद जिले में 11 केंद्र बनाए गए थे। दोपहर 2 बजे तक किसी केंद्र पर 23 तो किसी केंद्र पर 80% से ज़्यादा वोटिंग हुई। 10 बजे तक 22% और 12 बजे तक 67% वोटिंग हो चुकी थी। फरीदाबाद और निवाड़ी में 100% मतदान हो गया, जबकि खोड़ा में 91% वोटिंग हुई। गाजियाबाद के सभी केंद्रों पर सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए थे। सभी केंद्रों पर स्थानीय पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवानों को लगाया गया था। गाजियाबाद जिले में कुल 799 मतदाता हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जिले में 5 जोनल मजिस्ट्रेट और 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। मतदान के बाद पेटिकाओं को मेरठ कताई मिल में जमा करा दिया जाएगा। मतगणना 12 अप्रैल को होगी। 10 बजे के बाद से मतदान करने वालों की भीड़ बढ़ गई। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री व स्थानीय सांसद जनरल वीके सिंह, राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल, विधायक अतुल गर्ग, मेयर आशा शर्मा और पार्षदों ने कबीरनगर स्थित जिला पंचायत कार्यालय पर वोट डाला, जबकि साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा ने नगर पालिका परिषद खोड़ा, विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी में वोट दिया। समाजवादी पार्टी के एमएलसी राजेंद्र चौधरी ने कबीरनगर स्थित नगर पंचायत कार्यालय पर वोट डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने धोबीघाट आरओबी के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। यहां 2 दिन का ब्लॉक लेकर गार्डर डालने का काम चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष के अंत तक काम पूरा हो जाएगा। सड़क परिवहन, राजमार्ग और नागरिक उड्डयन मंत्री वीके सिंह ने आज धोबीघाट आरओबी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आरओबी के कार्य की प्रगति जानी और जल्द ही निर्माण कार्य पूरा कर इसे जनता को समर्पित करने का वादा किया। बता दें कि धोबीघाट आरओबी के लिए निर्माण कंपनी ने 7 और 8 अप्रैल को 4 घंटे का ब्लॉक लेकर गार्डर खींचने का काम किया था। 12 अप्रैल को फिर ब्लॉक लिया जाएगा और इस गार्डर को सेट किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि गार्डर रखने के बाद आरओबी के निर्माण कार्य में तेजी आ जाएगी। धोबीघाट आरओबी बनने से लाखों लोगों को लाभ होगा। लाइन पार क्षेत्र के लाखों लोग इस काम का इंतजार कर रहे हैं। ये आरओबी लाइन पार क्षेत्र को सीधे तौर पर शहर से जोड़ेगा। इससे गौशाला फाटक और सिद्धार्थ विहार फ्लाईओवर पर वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। लाइन पार क्षेत्रीय लोग आसानी से इसके जरिए क्षेत्र में आ सकेंगे। इसके अलावा नोएडा की दूरी भी कम हो जाएगी। निर्माण एजेंसी के मुताबिक आरओबी के स्पैन रखने का काम पूरे होते ही बाकी काम में तेजी ला जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक ये फ्लाईओवर तैयार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आज देश भर में दुर्गा अष्टमी मनाई गई। लोगों ने अपने घरों पर कन्या पूजन किया। मंदिरों में भी भक्तों ने देवी की पूजा की। गाजियाबाद में दिल्ली गेट मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। यहां दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी रही। घरों से लेकर मंदिरों में आज महाअष्टमी पूजन की धूमधाम रही।
अष्टमी पूजन के बाद जहां अपने नवरात्रि व्रत के संकल्प पूरा किया तो वहीं मंदिरों में भी हवन पूजन किया गया। मां दुर्गा के दर्शनों को सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिरों में रही। दिल्ली गेट स्थित श्री बाला त्रिपुर सुंदरी देवी मंदिर में अष्टमी के दिन महागौरी मां का पूजन किया गया। मंदिर में महंत गिरीशानंद गिरी ने बताया कि चैत्र नवरात्रि में पूरे 9 दिन मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का विधान है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का खास महत्व होता है। अष्टमी के दिन महागौरी और नवमी के दिन सिद्धिदात्री मां का पूजन किया जाता है। साथ ही जो भक्त नवरात्रि में व्रत रखते हैं वह अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन के साथ ही अपने व्रत भी संपन्न करते हैं। नवरात्रि पर कन्या पूजन का भी विशेष महत्व माना जाता है। देवी दुर्गा मंदिर में चल रहे महायज्ञ में अष्टमी पर श्री दुधेश्वर वेद विद्यापीठ के आचार्य व पंडितों ने हवन में आहुतियां दी। वहीं अष्टमी के दिन मंदिर में भक्तों की भीड़ भी रही। भक्त लंबी लाइनों में लगे उत्साह से अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मंदिर परिसर मां के जयकारों से लगातार गुंजायमान हो रहा था। भक्तों ने मां को नारियल और चुनरी श्रृंगार अर्पित किया। मंदिरों के अलावा घरों में भी व्रतियों ने कन्या पूजन किया। देवी स्वरूप कन्याओं को पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण कराया व उपहार आदि दिए। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। मेरठ में भी विधान परिषद चुनाव के लिए वोटिंग हुई। यहां 17 बूथों पर सुबह से ही मतदान शुरू हो गया था। दोपहर तक 80% वोट डाले जा चुके थे। सांसद, विधायक और पार्षदों ने अपने मत का प्रयोग किया। मेरठ जनपद में 17 केंद्रों पर मतदान हुआ। यहां सांसद राजेंद्र अग्रवाल, एमएलए सरोजनी अग्रवाल, ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, विधायक अमित अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी समेत मेयर और पार्षदों ने अपने मत का प्रयोग किया। कमिश्नर सुरेंद्र सिंह और आईजी प्रवीण कुमार लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए थे। मेरठ गाजियाबाद सीट के अंतर्गत 4 जनपद आते हैं। यहां सबसे ज़्यादा मतदाता मेरठ जिले में ही हैं। मेरठ में किला परिषदगढ़ में सबसे अधिक मतदाताओं ने वोट डाले। माना जा रहा है कि भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र भारद्वाज को रालोद प्रत्याशी सुनील रोहटा से कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। गाजियाबाद में मेरठ रोड पर क्लाउड9 नाम से फार्म हाउस है। इसमें आज अचानक आग लग गई। तेज उठती लपटें देखकर लोगों ने अग्निशमन को सूचना दी। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मेरठ रोड स्थित क्लाउड9 फार्म हाउस में सुबह भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही नंदग्राम थाने के एसएचओ अमित सिंह की टीम और फायर ब्रिगेड के साथ अग्निशमन अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस व फायर ब्रिगेड आग बुझाने और रेस्क्यू करके बचाव कार्य में लग गई। हो गया, मैं इसमें दे दूंगा। आग कितनी विकराल थी इसका अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि फार्म हाउस में लगी आग की लपटें आसमान छूती हुई दिखाई दे रही थीं। वहीं फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को आग बुझाने में घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। इतना ही नहीं, आग लगने के बाद जहां मेरठ रोड पर जाम की स्थिति बन गई, वहीं वहां पर काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ दिखाई दिया। आग कैसे लगी और इस अग्निकांड में कितने का नुकसान हुआ, जब इस बारे में सीएफओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि इन सवालों का जवाब तो जांच के बाद ही मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सहारनपुर जनपद के गंगोह थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। ये लोग लंबे समय से वाहन चोरी कर रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों का आतंक पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। सहारनपुर भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन यहाँ के गंगोह थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। यहाँ वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है।
एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि इस गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों के तीनों अपराधी हरियाणा के रहने वाले हैं। ये वहां से आकर सहारनपुर क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 6 वाहन बरामद किए हैं। इसके अलावा तमंचे और चाकू भी बरामद किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।